अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, द लिविंग कंटेंट ऑफ द ईकैरियोटिक सेल इज प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ईकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। एंड प्रोटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मिलने से ही बनता है। यानी कि जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे तब ही जो प्रोटोप्लाज्म है ये बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो इसके पास एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं। आगे हमारे पास है कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड अदर इंक्लूजन्स सच एज इंसोल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। और दूसरा इसके पास ऑर्गेनेलीज होती हैं और तीसरा इसके पास इंक्लूजन्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर इंसोल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये थी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोसोल, जो कि बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसको जरूर करना है। इसकी डेफिनेशन ये है, द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। यानी कि साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो पानी के अंदर सोल्व हो सकता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म की ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाता है। थर्ड पॉइंट ये है, केमिकली इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। और इस साइटोसोल के अंदर 90% वाटर मौजूद होता है। इसका लास्ट पॉइंट ये है, इट फॉर्म अ सोल्यूशन। ये एक ऐसा सोल्यूशन बनाता है कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिस सोल्यूशन के अंदर वो तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है ट्रू सोल्यूशन। और ट्रू सोल्यूशन तब बनता है जब पानी के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से सोल्व हो जाती है, तब ट्रू सोल्यूशन बनता है। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पानी में आसानी से सोल्व हो जाती हैं और ये दोनों चीज़ें ट्रू सोल्यूशन बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइडल सोल्यूशन। जब पानी में कोई चीज़ आसानी से हल नहीं होती तब कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। इसमें ये है, सम लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। लार्ज मॉलिक्यूल जो है ये पानी में हल नहीं होते तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोल। तो इसमें ये है, इट इज़ नॉन विस्कस पार्ट और ये गाढ़ा नहीं होता है। ठीक है। आगे ये है, इट इज़ सेंट्रल पार्ट और ये न्यूक्लियस के साथ ही मौजूद होता है। आगे हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन की दूसरी टाइप है जेल। इसमें ये है, इट इज़ विस्कस पार्ट और ये जो है ये गाढ़ा होता है। इसमें आगे ये है, इट इज़ पेरिफेरल पार्ट और ये साइटोप्लाज्म के साइड में मौजूद होता है। तो आपने याद रखना है कि सोल क्या होता है और ये जेल क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म के जो साइटोप्लाज्म है इसके क्या फंक्शंस होते हैं। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है, इट इज़ एक्ट एज स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स। यानी कि ऐसे केमिकल्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये उन केमिकल्स को स्टोर करता है, यानी कि ये उनके लिए स्टोर हाउस होता है। आगे ये है, इट इज़ आल्सो अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो इस साइट पे ही होते हैं। जिस तरह हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो इस साइट पे ही होती है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है, इट कंटेन्स ऑर्गेनेलीज सच एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियूल। तो ये तमाम ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होती हैं। आगे ये है, द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज होती हैं। साइटोप्लाज्म का लास्ट फंक्शन ये है, इट परफॉर्म साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस परफॉर्म करता है, जिसका मतलब ये है, साइक्लोसिस मीन्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। यानी कि साइटोप्लाज्म का मूव करना, इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। इट मीन्स इट हेल्प इन रोटेटिंग ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म है ये रोटेशन में भी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे साइटोप्लाज्म के कुछ फंक्शन। हमने इसमें ये पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी कंपोजिशन क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि साइटोसोल क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। फिर हमने लास्ट में ये पढ़ा कि जो हमारे पास सोल और जेल है ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था। अगर ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। इंशाल्लाह आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।